भारत समेत समस्त विश्व, विशेषकर एशियाई और अफ्रीकी देश, पश्चिमी देशों, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित आधुनिक व्यापार व्यवस्था के हाथों शोषण का शिकार हो रहा है। इस विश्व व्यापार संगठन के द्वारा विश्व व्यापार समझौते के नाम पर पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए एशियाई और अफ्रीकी बाजार को व्यापार के लिए सदैव निर्बाध रूप से खुला रखने का षड्यंत्र रचा गया है। इस व्यवस्था में विकसित पश्चिमी यूरोपीय और अमेरिकी देशों को लाभ है और हमें नुकसान है। दरअसल पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका में इस व्यापार व्यवस्था की तो अत्यंत आवश्यकता है, इसके बिना वे भूखों मरने लग जाएंगे। लेकिन यदि आम भारतीय इस व्यवस्था से बाहर हट जाए तो भी आराम से जीवन यापन कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत लगभग सभी पश्चिमी देशों की स्थिति यह है कि अगर वहाँ आलू एक जगह पैदा होता है तो गेहूं मिलों दूर दूसरे प्रदेश या राज्य में होता है। इसी तरह दूध किसी तीसरे राज्य में होता है तथा दालें, चावल व अन्य सब्जियों का उत्पादन अत्यंत दूरी पर अलग अलग जगहों पर होता है। अब इन सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि इनको इकट्ठा किया जाए, प्रसंस्कृत करके कई दिनों तक खराब न होने योग्य डब्बों में पैक किया जाए और फिर शॉपिंग मॉल्स या दुकान बाजार के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जाए। इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा पहुंचने पर अधिकांश पश्चिमी देशों में भुखमरी की हालत पैदा हो जाएगी। उनकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वे इस मामले में विवश हैं, जबकि भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि अगर कोई चाहे तो बाजार से कट जाए और गाय भैंस पालकर दूध दही की आवश्यकता को, खेतों में मनचाहा अनाज उपजाकर भोजन कपड़े की आवश्यकता तथा नल व कुएँ से पानी की आवश्यकता पूरी कर सकता है। यह भारत के लगभग हर हिस्से की बात है, एकाध अपवादों को छोड़कर। लेकिन पश्चिमी देश भारत की इस आत्मनिर्भरता को नष्ट करने के प्रयास में लगे हुए हैं ताकि भारत को भी पूरी तरह से पश्चिमी कंपनियों पर निर्भर किया जा सके और भारत को सदैव यह प्रतीत होता रहे कि इस पश्चिमी व्यापार व्यवस्था की उसे कितनी आवश्यकता है, जबकि आम भारतीय यह देखता और महसूस करता है कि बाजार उसे जो भी खाद्य पदार्थ या उपभोक्ता सामग्रियाँ प्रदान करता है वह टिकाऊ, अस्थायी नहीं होता है या स्वास्थ्य की दृष्टि से निम्न स्तरीय और नुकसानदायक होता है और उससे इनके लिए बहुत अधिक मुद्रा मूल्य के रूप में वसूली जाती है। उपभोक्ता सामग्रियों के लिए उसे बार बार सर्विस सेंटरों पर चक्कर लगाना पड़ता है। इससे परेशान होकर भी आज आम भारतीय अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार का रुख न करके खुद ही घर पर उनका निर्माण कर प्रयोग करने को प्राथमिकता प्रदान करने लगा है। इससे बाजारू कंपनियां कहने लगी हैं कि भारतीय खरीदारी कम करने लगे हैं और बाजार में मंदी आ रही है। अपनी सेवाओं को सुधारने और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के बजाय वे भारतीय उपभोक्ताओं को दोषी ठहराते हैं, जैसे हम भारतीय उनके स्तरहीन उत्पादों का अत्यधिक महंगी कीमत पर प्रयोग करने और सेवाओं के हाथों शोषित होने के लिए अभिशप्त हों। भारत में इस आधुनिक व्यापार कुव्यवस्था की शुरुआत अंग्रेज़ों के आगमन से होती है। अंग्रेज़ जब ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर भारत में आए और यहाँ पर कब्जा करना शुरू किया तो उनको अपने इंग्लैंड में मशीनों के बने कपड़े और अन्य उत्पादों को बेचने में बड़ी कठिनाई होने लगी, क्योंकि भारत में कपड़े और अन्य उत्पाद उनके मुकाबले बहुत उच्च गुणवत्ता वाले और उनसे बेहद सस्ते होते थे। अंग्रेज़ भारत से बेहद सस्ती दरों पर या लूट कर मुफ्त में कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और उनसे अपनी मशीनों से बड़े पैमाने पर अनगढ़ उत्पाद बनाकर बेहद महंगी दरों पर यहाँ लाकर बेचने का प्रयास करते थे। जी हाँ, वे उत्पाद भारतीय कारीगरों जैसे बुनकरों, जुलाहों, लुहारों, चमड़े के कारीगरों द्वारा बनाए गए भारतीय उत्पादों के मुकाबले बेहद अनगढ़ और आदिम होते थे। इससे भारतीय उन्हें खरीदने से परहेज करते थे और उनका मखौल उड़ाते थे। इस स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय कारीगरों की हत्या करना शुरू किया और उनके गाँव के गाँव जला डाले। असंख्य परिवारों को मार डाला। कुछ बेहद अच्छे कारीगरों को कैद करके उनसे उच्च स्तरीय उत्पादों को निर्मित करने का तरीका सीखने लगे और सीखने के बाद उन्हें भी मार देते थे या हाथ काट लेते थे। इस तरह से इन चोर उचक्के लुटेरे अंग्रेज़ों ने भारत के सभी उद्योग धंधों को नष्ट कर डाला और तब मजबूरी में भारतीय अंग्रेज़ों के ब्रिटेन में बने उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विवश होने लगे। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीय बाजार में अपनी स्थिति बनाई। आधुनिक विश्व के लिए नीतियाँ बनाने वाले ब्रिटेन और अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश इन्हीं चोर उचक्कों के वंशज हैं। अब अगर किसी गांव या शहर के सबसे बड़े पद पर उस गांव या शहर का सबसे बड़ा अपराधी बैठ जाए और व्यवस्था का निर्माण करे तो वह व्यवस्था न होकर कुव्यवस्था ही होगी और उसका आधार लोगों का शोषण और उन पर अत्याचार अन्याय करना ही होगा। यही हाल आधुनिक विश्व में अंग्रेज़ों और ब्रिटेन द्वारा निर्मित आधुनिक वैश्विक कुव्यवस्था का है।
इस व्यवस्था में भारत जैसे एशियाई और अफ्रीकी देशों का पश्चिमी देशों के द्वारा शोषण करने के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और इस व्यवस्था में फंसकर विश्व की जैसी दुर्दशा होनी चाहिए वैसी हो रही है। एक तो अधिकांश एशियाई देशों में आपस में सदैव मारकाट मची ही रहती है और ये पश्चिमी देश आपस में लड़ने वाले हर पड़ोसी देशों को हथियार बेचकर लाभ कमाते हैं। कभी यूरोप आपस में लड़ा करता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कट्टर शत्रु तक एक हो गए हैं और वहाँ अब यूरोपीय धरती पर उनके द्वारा कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता है। इसके बदले में वे पश्चिमी अब एशियाई देशों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का कर लड़ाते हैं और इससे उत्पन्न स्थिति में हथियार और अन्य उत्पादों को बेचकर लाभ कमाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने जब देखा कि कुछ एशियाई देश उनकी इस चालाकी को समझने लगे हैं तो उन्होंने एलोपैथिक दवा कंपनियों के द्वारा दवाओं, टीकों और जीवन रक्षक उपकरणों के नाम पर लूटना शुरू कर दिया। आज कोरोना महामारी और उससे उत्पन्न स्थिति में कुछ देशों द्वारा चिकित्सा उपकरण और दवाएं बेचकर लाभ अर्जित किया जाना और उनकी कंपनियों के शेयरों का लगातार बढ़ते जाना इसे सच साबित करता है।